18 नवंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। क्या आप जानते हैं ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज़ हो जाए तो मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पौधे के रूट्स और पौधा खूब अच्छे से ग्रोथ करता है अगर उसको प्रॉपर तरीके से नमी मिलती रहे। अगर वही नमी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो वो भी जानलेवा होती है पौधे के लिए और उसकी रूट्स के लिए, क्योंकि रूट्स को फंगस लग जाएगा, मिट्टी के अंदर फंगस और कीड़े आ जाएंगे नमी ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से, तो आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी। पॉली हाउस के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। पॉली हाउस के अंदर एक लिमिट तक अगर हम ह्यूमिडिटी को, नमी को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। ऐसे पौधे जो धूप में गर्मी के दिनों में सर्वाइव नहीं कर पाते वो भी पॉली हाउस के अंदर अच्छे से ग्रोथ करते हैं, लेकिन नमी का एक लेवल होना चाहिए। 50% तक तो नमी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा नमी होने लगे, 80% या 90%, तो पौधे की ग्रोथ रुकने लगेगी, उसके पत्ते गलने लगेंगे और जड़ों को फंगस लग जाएगा। तो ऐसे में एक नया एक्सपेरिमेंट मैंने किया जो कि मुझे लगता है कि ये कामयाब रहा, और वो है हमारे पॉली हाउस के सबसे नीचे वाले पोर्शन में एक डिब्बा और इसके अंदर है सल्फ़र और सुपर फॉस्फेट का मिक्सचर। चलिए बाहर निकाल के दिखाता हूँ। इस पानी के अंदर सल्फ़र भी है और सुपर फॉस्फेट भी है। आपको मालूम है जब नमी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगे तो पानी ऊपर वाली साइड पर भाप बनकर उड़ जाता है, और पानी हमेशा ऊपर वाली साइड पर जाएगा नमी बनकर। जैसे बारिश होती है तो वो पानी जाता है ज़मीन के अंदर से। सूरज की हीट की वजह से जब ज़मीन गर्म होती है तो जितना भी उसके सरफेस के ऊपर पानी होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है और बारिश बनने का बायस भी बनता है। इस तरह नमी भी इंक्रीज़ रहती है। तो बस मैंने भी कुछ टेक्निक यही यूज़ की अपने इस पॉली हाउस के सबसे नीचे वाले पोर्शन के अंदर, क्योंकि ज़्यादा नमी इंक्रीज़ होने की वजह से फंगस एक्टिव हो जाता है। मिट्टी के अंदर बारीक बारीक से वाइट कलर के छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं जो कि पौधे की जड़ों को खा जाते हैं। कटिंग्स हमारी कामयाब नहीं हो पाती। और मैंने नमी को ज़्यादा इंक्रीज़ किया क्योंकि मेरा पॉली हाउस धूप में रहने की वजह से बहुत जगह से फट गया है, तो यहाँ पर अंदर ह्यूमिडिटी, नमी ज़्यादा बन नहीं पाती। ये ऊपर से काफ़ी हद तक ज़्यादा फट चुका है। ये देखिए, ऊपर मैंने ग्रीन नेट लगा दिया ताकि थोड़ा सा नमी का लेवल बना रहे, लेकिन नहीं बन पा रहा था। तो मैंने पानी वाली टेक्निक यूज़ की। पानी के अंदर सल्फ़र यूज़ कर लिया। समझ लीजिए 80% पानी है इसके अंदर और 10% सल्फ़र है और 10% सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट जड़ों को मजबूत करता है। अगर हवा के अंदर, नमी के अंदर सुपर फॉस्फेट मिल जाएगा तो समझ लीजिए पत्तों को और मिट्टी को नमी के रास्ते ही मिलता रहेगा। इस तरह पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। और सल्फ़र कीड़ों को मारने के काम भी आता है और फंगस को किल करने के काम भी आता है। तो जब वो सल्फ़र ही नमी के अंदर घुल मिल जाएगा तो नमी के साथ साथ पौधों के पत्तों के ऊपर भी जाएगा और मिट्टी के ऊपर भी उसकी नमी जाएगी। तो नमी के रास्ते ही उसका असर जाएगा सारा मिट्टी और पौधे के अंदर। तो इस तरह पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, जड़ें भी ग्रोथ करेंगी और फंगस भी नहीं आएगा। मैंने तो यही देखा है कि एक हफ़्ता हो गया मुझे इसी तरह नमी को इंक्रीज़ करते हुए, क्योंकि नमी इसके अंदर बन नहीं पा रही थी। रोज़ मुझे पानी का एक शावर करना पड़ता है ताकि थोड़ी सी नमी अंदर बन जाए, लेकिन ये जो छोटे छोटे से बड़े बड़े से सुराख है यहाँ से नमी बाहर निकल जाती है। तो नीचे पानी की एक बाल्टी सी मैंने रख दी है, ये वाला पोट एक रख दिया है। तो इसके अंदर से पानी जैसे जैसे उड़ता है भाप बनकर तो सारे पौधों को वहीं से मिल जाता है। खाद भी मिल रही है और एंटी फंगल के तौर पर, पेस्टिसाइड के तौर पर भी उसको चीज़ मिल रही है। तो आपके पास भी अगर पॉली हाउस है, उसके अंदर ज़्यादा कीड़े पैदा हो जाते हैं या फिर नमी ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से फंगस एक्टिव हो जाता है, तो आप भी यही टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कारआमद है ये, क्योंकि हमें सीखने से ही आता है। खुद से कुछ ना कुछ ट्राई करते रहेंगे। अगर कामयाबी मिलती है तो उसकी शेयरिंग करना तो बनती ही है। तो अभी तक तो मेरे पौधों की ग्रोथ अच्छी है। ये देखिए, मैंने कुछ दिन पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि मैं जो हर्बल सीड है वो लगाने वाला हूँ। अभी तक तो इस पॉली हाउस के अंदर मैंने रखा है और इसमें हमारी रेड बेसिल, ये देखिए रेड बेसिल का एक पौधा, एक सीड जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गया है। ये ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा होगा और इसके अंदर भी अभी ये पता नहीं ये कौन सा है। अभी जैसे ही इन सभी की सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी तो इन ट्रेस को मैं बाहर निकालूंगा और रख दूंगा फुल धूप में, ताकि इनकी ग्रोथ सही अंदाज से बढ़ सके, पौधे एक साइड पर झुककर मर ना जाएं। तो आप भी इसी तरह की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं पौधों की अच्छी और कटिंग्स की अच्छी ग्रोथ पाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मेरा काम है कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना। अगर उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो आप लोगों के साथ शेयर करना। अब ये फिर बाल्टी जाएगी मेरे उस पॉली हाउस के अंदर।
मैंने इसके यूज़ करने से ये देखा है कि जो नमी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाने की वजह से मिट्टी के ऊपर हल्का सा इसको मिट्टी को हिलाते हैं तो नीचे से बारीक बारीक से वाइट कलर के कीड़े निकलने लगते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सल्फ़र वाला पानी यूज़ कर लिया है। हवा के अंदर ही सुपर फॉस्फेट और सल्फ़र घुल मिल गया है, जिसकी वजह से काफ़ी हमें फ़ायदा भी हो रहा है और पौधों को भी। उम्मीद है ये टेक्निक आपको अच्छी लगेगी। अगर आप यूज़ करेंगे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा तो आप भी इसकी तारीफ़ करेंगे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।